वेलकम गाइस। वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमने चार्जेस पढ़े थे, तो चार्जेस में क्या था कि किसी भी वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह भाग जिसमें कोई भी चार्ज जो है, अदर चार्जेस जो हैं, या तो अट्रैक्शन और या रिपल्शन फोर्स को फील करते हैं। मतलब कोई भी चार्ज है, इसके चारों ओर का कोई भी वह पार्ट जहाँ पे ये क्या करता है, अनदर चार्ज को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, तो वो क्षेत्र, वो फील्ड आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम किसी भी चार्ज को क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा, वो स्वतंत्र होता है कि वो किसकी दिशा में चले, वो हमेशा फोर्स की तरफ चलेगा, टुवर्ड्स फोर्स। याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो किसकी दिशा में चलता है, वो चलता है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि अब आता है आपका वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया है, अब आती हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जो भी आपने वैद्युत क्षेत्र खींचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो काल्पनिक होता है। मतलब इमेजिन करते हैं आप उसे खींच नहीं सकते। तो इनमें कोई भी जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, वो आपकी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी वो इसकी तरफ आएगी, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो ये रेखाएं हैं, ये आपकी कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। आप इन्हें केवल इमेजिन कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये काल्पनिक होती हैं। अब आते हैं इनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन या फोर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? ये आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं, पॉजिटिव से चलना स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमेशा बताती हैं उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को। कोई भी पॉइंट है तो उस पर ये बताएंगी कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स या अपोजिट साइड में। नेक्स्ट आता है, ये कभी भी किसी को नहीं आपस में कट नहीं करती है। कोई भी लाइन है अगर आप ड्रॉ करते हो, तो ये क्या करेंगी, ये निकल तो जाएंगी कहीं से भी, लेकिन किसी भी पॉइंट से निकल तो जाएंगी, लेकिन ये एक दूसरे को आपस में इस तरह से कट नहीं करेंगी। नेक्स्ट आती है कि ये क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, छोटे होने का करती हैं। तो अगर आप देखें कि जो आपके अपोजिट चार्ज हैं, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्जेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि अगर हम कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बहुत छोटा धन परीक्षण आवेश, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं आप उसे, वो लेते हैं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब कोई भी चार्ज है आपका, उसके लिए आपको अनदर चार्ज तो लेना पड़ेगा कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। तो जो हमारा क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसे डिनोट करते हैं हम ई से। हमने क्या कहा कि लगने वाला बल, जो आपका फोर्स लग रहा है और जो आपका टेस्ट चार्ज है,
उसके अनुपात को, रेशो ऑफ टेस्ट चार्ज एंड फोर्स, वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब ये जो है ये मेन पॉइंट है, इसका वो देख लेते हैं हम। यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और जो आपका चार्ज होता है वो होता है किसमें, कूलम में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से फोर्स की जो फोर्स लगेगा, अब उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र पर जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसी से देख लीजिए, E इंटू क्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा फोर्स। और जो आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन होती है आपकी ml T-3 A-1, ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन। अब बात करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पर कोई भी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी। अब हमारे पास कोई भी चार्ज है, क्यों, उससे कुछ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है क्यू नॉट से पॉइंट P, तो फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। तो आपका जो फोर्स होता है, हमने पढ़ा था कूलम का नियम, उससे फोर्स क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस क्यू हैं और क्यू नॉट हैं, अपॉन r² न्यूटन। हम बात कर रहे हैं अब इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा F अपॉन क्यू नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r² इंटू में 1/क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब क्या है, जो आपका क्या होगा कि जो इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो क्या रहेगी, क्यू से दूर रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर रहेगी। हमने कहा कि ये कहाँ तक जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं। अगर आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 हो, E2 हो, E3 हो, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसी पॉइंट पे, कोई भी आपके पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से E1, E2, E3, तो जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। ओके, याद रखना है ये। अब आगे का टॉपिक करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।